बहुत ही बढ़िया। हेलो एवरीवन, रेडियो महारानी से मैं हूँ आरजे सुखदीप और आज हमारे साथ हैं श्री अदनान खान जी। जैसे कि आपने देखा कि ये बहुत ही बढ़िया सितार वादक हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप कौन से घराने से ताल्लुक रखते हैं? मेरा ताल्लुक दो घरानों से है जी। मेरे फादर की साइड से किराना घराना जी और मदर की साइड से दिल्ली घराना। क्या बात है, मतलब संगीत आपको विरासत में मिला है? जी, बस ऊपर वाले की कृपा है। बहुत ही बढ़िया। ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरे नाना की साइड भी और दादा की साइड भी सब म्यूजिशियंस थे। जी जी। तो वो उनकी परंपरा निभा रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और सर, मैं ये जानना भी चाहूंगी कि जैसे अब आपने बता भी दिया, बट फिर भी मैं एक बार आपसे एक सवाल करती हूँ कि आपके आइडियल कौन रहे हैं? मेरे आइडियल उस्ताद रईस खान साहब। क्या बात है। जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े सितार वाले हुए हैं और मुझे लगता है कि ऐसा सितार वाले इस जन्म में तो पैदा नहीं हो सकते। क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा सर, जैसे अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं कि अगर आपके सामने आपके आइडियल आ जाएं, तो मतलब आपको सितार बजाने में घबराहट होगी या आप बजा जाएंगे अच्छे से? नहीं, अभी तो वो इस दुनिया में नहीं है। जी, आई नो। मगर ये मेरी बड़ी खुशनसीबी रही है कि उस्ताद रईस खान साहब के सामने जी मैंने कई बार बजाया है। जी। और ये मेरी लाइफ का मुझे लगता है सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जी कि उन्होंने मुझे छोटा रईस खान का खिताब दिया। क्या बात है। कि मेरे बाद अगर कोई रईस खान है तो यही है। वाह। तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती। बिल्कुल सर, ये बहुत खुशनसीबी है आपकी। अच्छा सर, ऐसा नहीं होता है ना कि जैसे हमें एक इतना बड़ा नाम दे दिया आपके उस्ताद जी ने, जी। तो बोलने के लिए आपके पास लफ्ज कम थे? बिल्कुल बिल्कुल, ये बस ये समझ लीजिए कि इससे बढ़कर अब मैं गाना बजाना कर रहा हूँ जी। इससे बढ़कर इस जन्म में मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है जी। कि जिनको मैंने देख के बड़ा हुआ हूँ, जी, सुना है, उन जैसा बनने की चाहत रखी है हमेशा, जी, वो इतनी बड़ी बात मेरे लिए कह दे तो मुझे और लगता नहीं कि दुनिया में किसी चीज की जरूरत है। क्या बात है। तो सर, आपने कौन सी उम्र में स्टार्ट किया? उम्र का तो मुझे देखिए पता नहीं, मगर ये है कि मुझे जब होश आया तो मेरे हाथ में सितार ही था। वाओ। तो आई थिंक सो 3 और 4 ईयर ओल्ड्स। क्या बात है, बहुत छोटी उम्र। और आई थिंक हम इतने बड़े हो गए लेकिन अभी तक हमारा कुछ एम डिसाइड नहीं है। तो बहुत कुछ सीखना है सर हमें आपसे। और इसी के साथ साथ चलते हैं, थोड़ा सा हम फनी पार्ट लेते हैं। जैसे कभी बचपन में ही मम्मी नाराज हुई हो, पापा नाराज हुए हो, तो आपने सितार की कौन सी धुन से उनको मनाया? मेरी मम्मी को एक बड़ा पुराना गाना पसंद है जी। शाम सवेरे अखियों में तेरे। क्या बात। लता जी ने उसे गाया है। जी जी। तो मैं जब उनके सामने बजाता हूँ तो वो मुझसे बहुत खुश होती है। वाह। बहुत मुझे, मैं थोड़ा सा आपको बजा के दिखाता हूँ। जी जरूर सर। क्या बात है। बहुत बहुत खूब सर। अच्छा सर, कभी ऐसा हुआ कि क्लासिकल प्ले करने का मन ना किया हो? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ और उम्मीद है कि आगे भी ऐसा नहीं होगा। जी जी। स्कूल लाइफ में या फिर कॉलेज लाइफ में सर आगे, जैसे हमने कभी अपने सितार के लिए, अपने इंस्ट्रूमेंट के लिए कभी कोई बंक मारा? स्कूल में काफी बंक मारा। मेरी स्कूल में शिकायत यही थी कि मेरी अटेंडेंस जो थी वो बहुत शॉर्ट थी। ओके। क्योंकि मैं कम उम्र से ही काफी प्रोग्राम्स कर रहा हूँ इंडिया में, इंडिया से बाहर। वाह। तो उनकी एक शिकायत थी कि आप स्कूल नहीं आते। तो वो थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ा। ओके। अच्छा सर, जैसे लाइव परफॉर्मेंस के टाइम कभी हमसे गलती हुई हो और हमने उसको संभाल लिया? देखिए, लाइव परफॉर्मेंस का मतलब है कि किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। एग्जैक्टली। बिकॉज इसका नाम दिया है ख्याल गायकी। ओके। ख्याल मीन्स थॉट। जी जी। तो थॉट ये है कि आपके अंदर कभी भी कोई सी भी थॉट आ सकती है। जी जी। आप बजा रहे हैं, एकदम से कुछ आया और वो उस टाइम पे जो आया वो जरूरी नहीं कि वो सही हो। जी जी। कि मुझे अच्छा लगे मगर ऑडियंस को शायद अच्छा ना लगे। बिल्कुल। तो कई बार अपना दिल मारना पड़ता है जी। कि कुछ चीजें आ रही हैं मगर वो नहीं बजा रहा है। जी।
तो लाइव परफॉर्मेंस एक रिस्क है बहुत तगड़ा, इसको कह सकते हैं कि ये कुछ नहीं पता, ईश्वर के हाथ में है कि आगे ठीक हो जाए या नहीं हो। अच्छा सर, कभी हुआ ऐसे कि लाइव स्टेज आप कर रहे हैं बट हुई है कुछ गलती और हमें अगर ऑडियंस से कुछ सुनने को भी मिला तो आप उससे डीमोटिवेट हुए या और मोटिवेट हुए? नहीं, ये तो देखिए मोटिवेट होने की चीज है कि आपकी गलती अगर आपको पता चले तो बहुत अच्छी बात है, आगे उसे सुधारने की कोशिश करें जी। और मैं सोचता हूँ कि आजकल का टाइम तो ऐसा नहीं है, हम किसी को अगर कुछ बोलते हैं तो हम ये पहले सोचते हैं कि ऐसे बुरी ना लगे जी। मगर एक जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि एक जमाने में जब आप गाने बैठते थे या बजाने बैठते थे, जो आपकी गलती वो उसी टाइम आपके मुंह पे बोलते थे exactly, कि तुमसे ये तान नहीं हुई या तुमने राग गलत गाया जी। तो ये बहुत अच्छी एक मोटिवेशन की बात है कि आपको कोई बड़ा बता रहा है जी। तो उसे सही करेंगे तो आप ही के लिए फायदा है, ऐसा जी बिल्कुल, मेरी तो ये सोच है। बाकी नहीं, बहुत खूब सोच है सर। और सर जैसे कि कहते हैं ना कि संगीत की वैसे तो बहुत सी खास बातें हैं, लेकिन अगर मैं एक खास बात कहूँ कि ये सीधा हमारे हृदय पर प्रहार करता है, बिल्कुल बिल्कुल, जो हमें दर्द नहीं देता। तो इस बारे में मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी। देखिए संगीत एक ऐसी चीज है, खासकर क्लासिकल मौसीकी जी, ये आपको कहीं और ले जाती है जी। आप जब बजाने या गाने बैठते हैं तो हमारा जो कांटेक्ट होता है डायरेक्ट जी, जो ऊपर वाले से होता है। बिल्कुल सर। हम ये सोचते हैं कि ऊपर वाला हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है जी। और जब वो ऊपर से कनेक्शन एक दूसरे से हो जाता है तो वो अंदर तक रूह में पहुंचता है जी। उस टाइम हमें कुछ सुझाई नहीं देता। जैसे आपने देखा होगा अभी मैं बजा रहा था जी, तो मैं आंखें बंद करके बजाता हूँ क्योंकि कई बार ऐसा फील होता, खुद को भी फील होता है बजाने में कि हमें ऊपर वाला सुन रहा है और उस तक हमारी बात पहुंच रही है। मुझे ऐसा लगता है म्यूजिक के जरिए ऊपर वाले तक बात जल्दी पहुंचती है। क्या बात है, क्योंकि ये एक ऐसा सच्चाई का काम है जी, जिसमें कोई झूठ नहीं है जी जी। जो भी आर्टिस्ट जब स्टेज पे बैठता है तो बिल्कुल सच्चाई के साथ बैठता है जी, और ऊपर वाले से प्रार्थना करता है कि आप ही संभालेंगे सब। क्या बात है, बहुत तो बहुत ये सर। अच्छा सर, वैसे ये देखा गया कि आजकल के यूथ के बारे में अगर मैं बात करूं कि वो क्लासिकल सिंगिंग सीखने में थोड़ा सा हिचकते हैं जी 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 जी। अगर पॉप या फोक सिंगिंग की बात हो तो वो इंटरेस्टेड होते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है, आजकल वन नाइट स्टार वाला मामला चल रहा है कि जल्दी नाम मिल जाए, शोहरत मिल जाए, मगर ये जो हमारा काम है ये बेसिक है जी। क्लासिकल अगर आपने सीख लिया तो आप दुनिया के किसी कोने में नहीं अटक सकते। गजल आप गा सकते हैं, सूफी आप गा सकते हैं जी, कवाली आप गा सकते हैं जी, वेस्टर्न गा सकते हैं, मगर लोगों को क्या है कि जल्दी सीखना है जी, कि सर एक साल में हमें आ जाए, एक साल में नहीं हो पाता। जैसे लाइफ होती है, देखिए क्लासिकल में आपको बड़ी अच्छी एक बात बताऊं जी, हर चीज का रास्ता है। ये लाइट म्यूजिक का रास्ता है कि हमें इस स्टेशन से उस स्टेशन पर उतरना है, मगर क्लासिकल एक ऐसा हाईवे जिसका कोई अंत नहीं है, बस एक रास्ता है, इसे चलते जाना है। जब तक आपकी लाइफ है इसे चलना है, हमें ये मुड़ के नहीं देखना कि पीछे कौन सी जगह आएगी क्या आएगी, बस हमें चलना है और अच्छी तरह चलना है जी। क्लासिकल एक ऐसी चीज है, अगर आदमी इसे सीखेगा, और जब सीखने के बाद सीखते टाइम तो आदमी बोर होता है, क्योंकि ये एक तरीके की मेडिसिन है। जैसे बच्चों को दवाई देते तो उसे कभी पसंद नहीं आएगी जी, मगर उसे पीनी है जी बिल्कुल। तो क्लासिकल का रियाज ऐसा है कि आपको ना चाह के भी करना, मगर जब वो आप करते हैं, जब उससे दवाई से आपकी तबीयत ठीक होती है तो आपको महसूस होता है कि क्या चीज है जी बिल्कुल। तो वो जब गाना बजाना समझ में आता है क्लासिकल, तो आदमी को पता चलता है कि हमने क्या चीज सीखी है, फिर उसका मजा अलग है। क्या बात है सर, बहुत खूब। अच्छा सर, वैसे तो बहुत धुनें ही आपके दिल के करीब होंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा आपको प्यारी धुन है वो हम जरूर सुनना चाहेंगे। ये एक धुन है, उस्ताद रईस खान साहब बजाते थे जी, मिश्र का अंदाज में जी, मैं आपको सुनाता हूँ जी।
बहुत खूब सर, बहुत खूब। कहते हैं ना सर कि शब्द असफल हो जाते हैं, संगीत बोलता है। जी जी जी। सेम उसी तरह मेरे साथ भी हो रहा है कि मैं स्पीचलेस हो रही हूँ कि मैं तारीफ में क्या कहूँ। अच्छा सर, जैसे अगर हम थोड़ा सा यूथ की तरफ भी बात कर रहे थे तो कॉलेज टाइम पे चलते हैं, तो कॉलेज टाइम पे आपके तो मतलब सितार की वजह से आई थिंक आपने बहुत एक्सक्यूजेस भी लिए होंगे कभी, अगर मार्क्स कम आया किसी भी सब्जेक्ट में। जी जी, देखिए ऐसा होता है, मैंने बताऊं आपको कि सितार के चक्कर में जी पढ़ाई भी सारी प्राइवेट की है स्कूलिंग के बाद जी जी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता था जी। और मेरी बचपन से रूह थी कि मैंने क्लासिकल को ज्यादा समझा, सितार को ज्यादा समझा जी, जबकि ऐसा नहीं है। आज के जमाने में पढ़ाई भी बहुत जरूरी है जी, मगर मैंने वो सब प्राइवेटली अपना किया क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था जी। छोटी उम्र से मैं बहुत प्रोग्राम बजाया हूँ जी, तो सब कुछ किया है, बस ये सैक्रिफाइस समझ लीजिए कि सब कुछ प्राइवेट ही किया है स्कूलिंग के बाद। क्या बात है सर बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बातें। तो कहते हैं ना कि जिसकी दिलार सुन के, क्योंकि ये संगीत है, सो सर जाते जाते हमारे लिसनर्स को, हमारी ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक बार इसे आप सीख के देखिए, इसमें घुसने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप इसे महसूस नहीं करेंगे आप तक नहीं पहुँचेगा। आप इसे करके देखिए और जब इसे करेंगे तो उसका मजा आप ही उठाएंगे। बहुत खूब, एंड थैंक यू सो मच सर, अपने कीमती समय में से हमें थोड़ा सा समय आपने भी दिया। थैंक यू सो मच। और आप सुनते रहिए और देखते रहिए रेडियो महारानी कच्छ हटके।